तो दोस्तों ये है हमारा ब्लाउज और इससे मेजरमेंट करके हमें अपने अस्तर की करनी है ड्राफ्टिंग। तो लेंथ हमको रखनी है 14 इंच और चौड़ाई में हमारा कपड़ा रहेगा 40 इंच का, यानी कि 40 साइज का। तो ये इसको रखते हैं हम साइड में और अस्तर वाले पार्ट में करते हैं ड्राफ्टिंग। तो इसको कैसे सेट करना है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने इस कपड़े को ओपन करना। ध्यान दीजिएगा जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ये नीचे की ओर और ऊपर की ओर रहेगा, साइड में नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को सेट कर लिया है और इसमें एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण हमारा बाजू का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसकी स्लीव्स ओपनिंग में लेंथ कैसे बढ़ानी है वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे जो हमारा कपड़ा निकलेगा अस्तर वाला, उससे हम पार्ट कट कर करके यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारी बाजू की लेंथ बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो हमको 14 बन के चाहिए है, 14 इंच हमको बन के चाहिए है। तो इसमें जैसा कि हम हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि हमको 2.5 इंच प्लस करना है। 2.5 किस एवरेज में करना है, 1 इंच हमारा बीच में बेल्ट में जाएगा, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और 1 इंच नीचे हमको फोल्ड करने के लिए। तो इस बेस पे हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ये देखिए 14 हमको बन के चाहिए है, 2.5 हमने प्लस किया तो 16.5 यानी कि 16.5 इंच हमारी लेंथ प्रॉपर निकल के आई। और इसी के साथ ही आप इसको खिसका के यहाँ पर चेक कर लीजिए कि बैक पार्ट में आपको कितना मिलेगा यहाँ पर कपड़ा। तो बैक पार्ट में हमको 15 रखना है क्योंकि बैक पार्ट में हमें 1 इंच प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 15.5 निकल रहा है, यानी कि हमारा कपड़ा कम नहीं है ज़्यादा ही है। तो दोनों पार्ट हमारे परफेक्टली निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो अपना ये ब्लाउज उठाते हैं और बने हुए ब्लाउज में शोल्डर किस प्रकार से मेज़र करना है और कैसे इनकी कटिंग करना है, चलिए वो देखते हैं हम। तो इस तरह से आप हुक को लॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। और इस तरह से परफेक्ट ब्लाउज को यहाँ पे सेट करके मेज़र टेप लीजिए और इस सिलाई से यहाँ तक आप नाप लीजिए। तो आप देख सकते हैं 11 इंच हमारी यहाँ पर चौड़ाई निकल के आई है और इस 11 इंच में आपको 1 इंच और प्लस करना है जो कपड़ा यहाँ हमारा सिलाई में चला गया है। तो यानी कि हमारा हो गया 12 इंच। 12 का हम करेंगे हाफ, तो हो गया हमारा 6 इंच। तो बैक पार्ट में हम रखेंगे 6 और फ्रंट में रखेंगे 6.5। तो इस एवरेज हमारा होगा शोल्डर। तो ये हमारा फ्रंट है, इसमें हमने रखा 6.5 क्योंकि आधा इंच हमको देना है आई हुक पट्टी के लिए और 6 देना है हमको पूरा शोल्डर। और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमको ये आइडिया पड़ जाएगा कि हमारा शोल्डर कितना है। अब हम देंगे यहाँ पे फिटिंग का मार्क, उसी के मार्क के हिसाब से हमारा होगा आर्म होल। तो फिटिंग हमारी है 40 यानी कि 10, तो हमने यहाँ पे रखा 10.5 क्योंकि आधा इंच हमको देना है काज बटन पट्टी के लिए। और आप इसमें सीधी लाइन खींच दीजिएगा। फिटिंग इसमें अपने आप यहाँ पे जो टक्स लगेगी उसके हिसाब से निकल आएगी। बाकी का जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है ये हो गया हमारा मार्जिन। वैसे भी 1.5 से 2 इंच के बीच में हम रखते हैं दोस्तों मार्जिन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगाई फिटिंग। अब हमको देना है आर्म होल। तो जैसा कि आप हर समय जानते हैं कि छोटा अगर आप गला बनाते हैं तो 1 इंच माइनस करना है शोल्डर, अगर आप बड़ा गला बनाते हैं तो आपको आधा इंच माइनस करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बनेगा हमारा छोटा गला, तो हमने 1 इंच यहाँ पर अपने शोल्डर को माइनस करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा दिया। और अब लगाइए गले का निशान। गला हमने बनाना है 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे इस तरह से मार्क करके स्केल से आप यहाँ पे एक तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो इस प्रोसेस से आपका गला कभी भी उतरेगा नहीं। अब आपको बनाना है अपना आर्म होल। इसी निशान से जो आपने डाउन किया है इस निशान से मेजर टेप को इस तरह से सेट करिए बिल्कुल सीधा और 7 इंच पे आप यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए। और ये मार्क करने के बाद आप अपने मेजर टेप को इसी तरह से सेट किए हुए आधा कर दीजिए। तो ये निकल आया हमारा सेंटर मार्क। इस सेंटर मार्क पे भी हमने एक निशान लगा देना है। आपको मिल चुके हैं 2 निशान। इन 2 निशानों से बनेगा हमारा आर्म होल। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर आपने 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। 1 इंच का एक पॉइंट छोड़ दीजिएगा और आपने निशान ऐसे लगा देना है। उसके बाद इस निशान पे गले की तरफ यानी कि अंदर की ओर आधा इंच आपको एक मार्क कर देना है। ये मार्क और ये मार्क हम आपको पिंक से लगा के दिखा रहे हैं, क्लियरली दिखेगा। 2 मार्क आपको मिल चुके हैं। ये हुए हमारे आर्म होल के मार्क। आप स्केल लीजिए और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन हमारी यहाँ से आ चुकी। उसके बाद डैश का यूज करिए। डैश करते हुए आप अपने आर्म होल को यहाँ पर पूरा करिए। तो एक बार में ही आपका परफेक्ट आर्म होल निकल आया।
इस तरह के आर्म होल की कटिंग करने से कभी भी आपके आर्म होल में शलवटें आ ही नहीं सकती हैं। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। तो ये हो गया आपका फ्रंट आर्म होल। अब आपको बनाना है नेक। तो नेक बनाने के लिए जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि सबसे पहले एक स्टिचिंग पॉइंट, जहाँ से आपको सिलाई लगानी है उसको ड्रॉ करिए। यहाँ से लगेगी हमारी सिलाई, यहाँ से बनेगा हमारा नेक। तो आधा इंच तो दोस्तों हमने निकाला था अपना काज बटन पट्टी यानी कि हुक आई पट्टी के लिए, तो उसको ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद लेते हैं अपना नेक। तो 6 इंच का हमारा बनेगा नेक। तो यहाँ से हमने 6 इंच को इस तरह से निशान लगा के 2.25 का बॉक्स बना दिया। ये हमारे यहाँ पे बॉक्स रेडी हो गया है और इसमें हमको देना है राउंड शेप। तो ये हमारा गोल गला यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है बेल्ट। तो बेल्ट बनाने के लिए आप ब्लाउज उठाइए और इसका बेल्ट का मार्क यहाँ पर देखिए कितने पे तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये जो शोल्डर है यहाँ पे हमने सिलाई पे रखते हुए अपने ब्लाउज को ऐसे खींचते हुए रखना है। तो आप देख सकते हैं 12 इंच पे हमारा ये बन के तैयार हुआ है। 12 पे बन के तैयार हुआ तो हम रखेंगे इसको 13 इंच पे। 13 कहाँ से रखेंगे? कटिंग वाले पॉइंट से। ये हमारा सिलाई वाला पॉइंट है। 13 इंच यानी कि 13 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब लाइन तो हमने खींच दी है लेकिन हमको चाहिए परफेक्ट शेप। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए बहुत ही सिंपल सा टिप्स है। यहाँ पे आपने 1.5 इंच पे एक मार्क करना है और यहाँ पे आपको 4 इंच पे एक मार्क करना है और इस मार्क से इस मार्क को आपको ऐसे मिला देना है। इतनी सी प्रोसेस से आपका पफ बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। और यहाँ पे आपको आधा इंच पे मार्क करना है और यहाँ से यहाँ आपको इसको भी मिला देना है। तो इस तरह से आपके बेल्ट में एक परफेक्ट शेप आ गया है और ब्लाउज में भी एक शेप आ गया है। अब बारी आती है हमारे टक्स की। तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा हमारा बचा उसमें आप मेजर टेप को ऐसे सेट करिए और उसका निकालिए सेंटर मार्क और उसमें एक निशान लगाइए और 3 इंच की एक सीधी लाइन खींच दीजिए। और इसमें जो कपड़ा खर्च होगा दोस्तों वो पफ के अकॉर्डिंग होगा। तो इस साइज में हमको यहाँ पे आधा इंच कपड़ा खर्च करना है। जो हमारी सिलाई होगी वो यहाँ पे आधा इंच की होगी। अब यहाँ पे आप 2.25 की एक सीधी लाइन खींचें और इसमें जो सिलाई होगी वो 1.5 इंच की होगी। तो इस तरह से आप कपड़ा सेट करिए कि 1.5 इंच में दोनों तरफ कपड़ा हमारा कवर हो जाए और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बारी आती है हमारी साइड टक्स की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्क किया है कटिंग वाले पॉइंट पे और यहाँ से इस तरह से 6 इंच पे एक मार्क किया और सीधी लाइन खींच दी है। कटिंग वाले पॉइंट से हम 6 इंच ले गए और एक सीधी लाइन खींची। इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा और इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब बारी आती है हमारी आर्म होल टक्स की यानी कि 4th टक्स की। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक मार्क किया और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच का होगा। तो इस तरह से चारों टक्स हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो हमने कपड़ा खर्च किया है वो आप सोचेंगे यहाँ बढ़ाना होगा, तो वो नहीं बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले सीधी लाइन खींची थी दोस्तों। आप देख सकते हैं आज ब्लाउज भी है, उसकी नाप लेकर के आपको बताते हैं हम। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ की हम कमर की नाप निकालते हैं। ये देखिए हमारा 8 इंच यहाँ पे निकल के आया। अब उठाते हैं अपना ब्लाउज और इससे नापते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ था येलो वाले में। तो देखिए ये जो नाप है यहाँ की 8 निकल के हमारी आ चुकी है। ये देखिए जहाँ पे ये सिलाई है इस सिलाई से इस सिलाई तक हमारा 8 निकल के आ चुका है और वही सिलाई से वही निशान तक हमारा यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कपड़े को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने लाइन को पहले सीधा करके रखा है। अगर हम यहाँ पहले फिटिंग दे देते और फिर ये टक्स लगाते तो हमको यहाँ कपड़ा बढ़ाना होता। तो पहले ही हमने कपड़ा बढ़ा लिया था, इसीलिए हमें यहाँ पर कपड़ा नहीं बढ़ाना होगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसको हम खिसकाते और यहाँ पे करेंगे अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे जो हमने शोल्डर रखा था उससे आधा इंच हमारा रहेगा यहाँ पर कम। तो हम रखेंगे यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर और माइनस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आधा इंच और गले को मार्क करेंगे 2.25 इंच पे
और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो हमने पहले से ही यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब करेंगे अपनी फिटिंग का मार्क। तो 10 इंच पे हमारी यहाँ पे फिटिंग है और इसमें कमर का भी हमें मार्क देना होगा क्योंकि ये फ्रंट नहीं हमारा बैक है। तो ये रखा हमने इस तरह से ब्लाउज को और इसका कमर का नाप ले लेते हैं कितना निकल के आ रहा है दोस्तों। ये देखिए 16 का 8, ये देखिए 8 इंच हमारा आ गया। तो यहाँ पे हम पहले 8 इंच की फिटिंग रखेंगे और उसके बाद 1 इंच और देंगे जो हमें टक से यहाँ पे देनी है। फिर स्केल से यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये होगी हमारी फिटिंग का निशान। और उसके बाद 1 से 1.5 के बीच में, 2 के बीच में आप मार्जिन रख लीजिए जितना आपको यहाँ पे ज़रूरत हो। और ये हो गया हमारा मार्जिन का मार्क। अब रखेंगे अपना आर्म होल। तो ये जो हमने पॉइंट रखा था इसी पॉइंट से 7 इंच पे हमको यहाँ पे निशान रखना है। जैसा कि हमने फ्रंट में किया हुआ था सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे काम करेंगे। 7 पे हमने इस तरह से मार्क किया और मेजर टेप को इसी तरह रखे हुए सेंटर मार्क निकाल लिया और इस पे भी हमने इस तरह से मार्क कर दिया। अब यहाँ पर यानी कि फ्रंट पार्ट पे हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया था, तो बैक पे हम लगाएंगे 1 इंच पे। बैक पे हमने लगाया 1 इंच पे निशान और यहाँ पे हम 1 इंच का चौथाई हिस्सा लेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच लिया था तो यहाँ पे 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 0.25। तो 2 मार्क हमको यहाँ पे मिल गए हैं। बस सेम प्रोसेस, उठाइए स्केल, खींचिए लाइन और डस्ट करते हुए अपने आर्म होल को कर दीजिए कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल तरीके से आपका यहाँ पर बैक आर्म होल भी तैयार हो चुका है। अब आपको बनाना है नेक। उसके लिए भी आप यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करिए। फिर 2.25 का हमारा नेक बनेगा। नेक की लेंथ कितनी रखनी है वो हमारे ब्लाउज के पीस के हिसाब से होगा। यहाँ पर जो हमारा ये ब्लाउज था इसी के हिसाब से हमारा लेंथ निकलेगा। तो चलिए इसको नाप लेते हैं और इसी के हिसाब से अपनी लेंथ को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 इंच पे हमारा ये नेक आ रहा है तो 10.5 हम इसको रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 10.5 पे एक मार्क किया और 2.25 के एवरेज में निशान लगा दिया। उसमें गला बड़ा है पर हम उतना बड़ा नहीं बनाएंगे, बीच में स्टिचिंग करके हम उसको छोटा कर लेंगे और अपने अस्तर के कपड़े के हिसाब से उसको हम दोस्तों तैयार करेंगे। और अगर हमको लेंथ में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। निशान आपके सामने हमने ड्रॉ। दोस्तों अब बारी हमारी आती है बैक टक की। तो वो कैसे और किस जगह पे लगानी है ये आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर में आप रखिए मेजर टेप और इसको करिए इस तरह से आधा और यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए। ये जो हमारा मार्क है यहाँ की जो दूरी निकल के आएगी इसको आप नाप लीजिए और यही दूरी पे आप यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे हमारी बैक पार्ट यानी कि पीछे की प्लेट बनेगी और इसकी लेंथ हमने रखनी है 5 इंच। 5 इंच पे लेंथ रखने के बाद 2 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया है। इस तरह से 2 इंच पे जो हमारी सिलाई होगी वो सीधी होगी। अगर यहाँ पे आप सीधी सिलाई डालते हैं तो आपका ब्लाउज पीठ में एकदम सेट होके आता है। और इसमें जो हमारा दोस्तों कपड़ा खर्च होगा वो 1 इंच का होगा क्योंकि हमने 1 इंच इसके लिए पहले निकाल के रखा हुआ था। और इस तरह से हमारी टक तैयार होगी। और दोस्तों एक पॉइंट और, अगर यहाँ पर आपका ब्लाउज पहनने के बाद पीठ में उठ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आधा इंच माइनस करना होगा लेंथ में। यहाँ पे हमने आधा इंच माइनस किया और इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला देना है और कटिंग के वक्त आप इसको कट कर दीजिएगा। और जैसे आप सिलाई करते हैं उसी प्रोसेस में आप सिलाई करिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको 2 सोल्यूशन होंगे। एक तो ब्लाउज पीठ में उठेगा नहीं और दूसरा जो आर्म होल पीछे का बड़ा हो जाता है सिलाई के वक्त वो नहीं होगा। अक्सर देखा हो सिलाई के दौरान ये छोटा निकलता है, ये बड़ा निकलता है, ये बड़ा निकलता है और ये छोटा निकलता है। फिर इसको कटिंग करना पड़ता है, सेट करके बराबर करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे प्रोसेस करते हैं और यहाँ 1 इंच माइनस करते हैं, यहाँ आधा इंच माइनस करते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार और क्लियरली आपको बताते हैं। हमने यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन किया तो देखा जाए तो ये आर्म होल और ये आर्म होल में आधा इंच का हमारा अंतर है और आधा इंच हमने वहाँ पे लिया। तो इट मीन्स 1 इंच का अंतर इन दोनों में आ गया है।
तो दोनों हमारे छोटे बड़े नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट निकलेंगे, क्योंकि जो हमारा कपड़ा यहाँ कवर होगा वो हमारा कपड़ा यहाँ कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से टिप्स आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा काम कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हो सके तो प्लीज़ शेयर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।